ताई जी पर अरे पर क्या कर रही है और ऐसे क्या देख रही है? अब बैठ ना। दरअसल तुझे कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। ये देख, ये मैंने अपनी उमा के लिए बनवाया है और ये उसकी सास के लिए। कैसे लगे? ताई जी, सारे गहने बहुत ही सुंदर है और जो उमा जी का है वो तो बहुत ही अच्छा है। ये वो शादी के वक्त पहनेगी और ये जब अपने ससुराल में जाएगी ना तब। अरे देख, बातों बातों में मैं एक मिनट अभी आई। ये रहा मेरी लाजवंती के लिए। कैसा है? ताई जी, आप रो रही हैं? मैंने लीजा के लिए भी एक सेट बनवाया था, लेकिन किसे पता था कि ऐसा भी कुछ होगा। ताई जी, उमा जी की शादी एक बार होनी है। अब हमें केवल उमा जी के बारे में सोचना चाहिए। जो घड़ी बीत गई है उसके बारे में सोचकर आप आंसू मत बहाइए। और मैं तो वाहेगुरु से रोज प्रार्थना करती हूँ कि उमा जी को हर सुख मिले। शायद तुम ठीक कह रही हो। खुश रहो बेटा। लीजा जी, जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होता तो आज आप भी इन खुशियों का हिस्सा होती। आप जहां भी है, माता रानी आपकी भी मदद करे, क्योंकि मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप दोषी हैं। हेलो विकी, उमा, तुमने? विकी मुझे बहुत डर लग रहा है। विकी, डर? क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है विकी, तभी तो तुम्हें फोन किया है। देखो उमा, पहले मुझे ये बता, तुमने क्या सोचा है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विकी, और किसी से शादी करना ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं घर छोड़ के तुम्हारे पास आ जाती। एक मिनट उमा, एक मिनट। देखो, इतना एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत सोच समझकर इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ना तो तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे और ना ही तुम अपना घर छोड़कर अपने परिवार की इज्जत के साथ खेलोगी। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं शादी के रोज ही मंडप पर आकर तुम्हें वहां से ले जाऊं। क्या? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? नहीं विकी, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं होगा। हम सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं भी मजबूर हूँ। रखता हूँ फोन। नहीं विकी, मुझे थोड़ा सोचने दो। ये सोचने का नहीं, करने का वक्त है उमा, और हमारा आखिरी मौका भी। तुम्हारी नादानी की वजह से अगर ये मौका चला गया तो फिर जिंदगी भर मुझे दोष मत देना। ऐसा मत कहो विकी, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ उमा, इसलिए तो इतना रिस्क लेकर सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शादी के रोज मंडप पे सही समय पर आ जाना और मुझे अपने साथ ले जाना विकी। या यू डोंट वरी। बाय।
ये देखिए माँ जी। मम्मी जी, ये उमा के लिए कैसे रहेगा? है तो बड़ा अच्छा, लेकिन रमा पुत्र, तुझे उमा की पसंद ज्यादा पता है ना। ऐसा कर पुत्र, तू उमा के लिए पसंद कर ले और मैं ये लेन देन की साड़ियां मैं पसंद कर लेती हूँ। अरे क्या बात है। अरे वाह, यहाँ तो पूरी मार्केट लगी हुई है। अरे पुत्र, शादी का घर है, ये सब तो होगा ही। उमा, ये कैसा है बेटा? हाँ हाँ उमा बेटा, अपने शादी का जोड़ा पसंद कर लो। वैसे तो तुम्हें लड़का पसंद करने का मौका तो मिला नहीं, कम से कम शादी का जोड़ा ही पसंद कर लो। लड़का भले ही हमारी पसंद का हो, लेकिन हमारी उमा को खुश रखेगा। हाँ हाँ रमा भाभी, मैं भी तो बिल्कुल यही चाहती हूँ। मेरे लिए कौन सी साड़ी है? अरे इतनी सारी साड़ियां हैं, अपने लिए चुन लो ना एक। लाजवंती जी, मौका अच्छा है, तुम भी एक दो साड़ियां पसंद कर लो। हाँ लाजो, पहला हक तुम्हारा बनता है, अपने लिए चुन लो साड़ी। अरे शर्मा क्यों रही हो? अच्छा उदय, तुम ही लाजो के लिए कोई साड़ी पसंद कर लो, तुम्हारी और उसकी पसंद थोड़ी अलग होगी। ये देखो लाजवंती, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी ना? अरे मैं तो भूल ही गई थी। रमा पुत्र, उमा की शादी से पहले ये आखिरी रक्षाबंधन है। आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी। अब शादी के बाद उमा सारे त्योहार अपने ससुराल में मनाएगी। रमा पुत्र, रो क्यों रही है पुत्र? अरे ये तो खुशी की बात है। उदय, उदय, वो अभय कहाँ है? जा उससे भी बुला ला पुत्र। जब देखो अपने कमरे में बैठा दुखी होता रहता है। जी दादी। अरे लाजवंती को क्या हो गया? मैं दिखाती हूँ मम्मी जी। लाजो, बेटा क्या बात है? क्यों रो रही हो? ताई जी, मुझे मेरे पापा जी की बहुत याद आ रही है। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए हर राखी पर मेरे पापा जी मुझसे राखी बंधवाया करते थे और कहते थे मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। अब तो ना पापा जी रहे और ना ही मेरा कोई भाई। ए पगली, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारा कोई नहीं है? हम सब हैं, हम सब तुम्हारे अपने हैं बेटा। और अब अपनी पापा जी की जगह
तुम्हारे ताया जी हैं, रंजीत भाई साहब हैं, तो तुम अकेली कैसे हुई? इस साल उन्हें राखी बांध देना। जी ताया जी। ये आंसू पोछो और राखी की तैयारी करो। रेखा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम्हारी लाडली बहू रो रही है, अब तुम ही उसे समझाओ। रमा भाभी, आपने तो इसे समझाया होगा, अब मुझे समझाने की क्या जरूरत है? क्यों लाजवंती? जी मम्मी जी। अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। लाजवंती बेटा, रमा भाभी ने जो कुछ भी तुम्हें समझाया मुझे ठीक नहीं लगा। मैं मानती हूं कि रणबीर भाई साहब आपके पिता समान है, लेकिन राखी जैसा पवित्र धागा ऐसे ही किसी को नहीं बांधा जाता, और उस इंसान को तो बिल्कुल नहीं जिसने तुम्हारे सर से तुम्हारे पिताजी का साया ही ले लिया। थैंक्स मॉम, आप लाजवंती का कितना ध्यान रखती हैं। मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं मानेगी। नहीं मानेगी? लेकिन क्यों मॉम? पता नहीं, हो सकता है कि उसने अभी तक रणबीर भाई साहब को माफ नहीं किया हो। देखो बेटा, उसे जो समझाना था मैंने समझा दिया, लेकिन मैं एक बार चाहती हूँ कि तुम भी उसे जाकर समझाओ। आई थिंक मम्मी जी इज एब्सोल्युटली राइट। तुम्हें क्या लगता है उदय? वही जो मॉम को लग रहा है। मैं इस बारे में लाजवंती से बात करूंगा। ओके मॉम। मम्मी जी, आपने अपना ये दाव तो बहुत ही खूबसूरती से चलाया। अब आगे? ये तो शुरुआत है अंजना, देखती जाओ कि आगे होता है क्या। जी आपको कुछ चाहिए था? नहीं लाजवंती, बस तुमसे एक बात करनी थी। कहिए ना। लाजवंती, आज राखी का त्योहार है। अगर तुम चाहो तो ताया जी और पापा को राखी बांध सकती हो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? जी वो मैं लाजवंती, पुरानी बातों को दिल से निकाल दो। और वैसे भी पुरानी बातें तो तकलीफ ही देती हैं। और फिर मैं कह रहा हूं ना, ऐसा करने से आपस के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। लाजवंती, मेरी बात का मान रखना। आज हम सब साथ साथ राखी की रस्म पूरी करेंगे। हाँ जी, जी ठीक है, मैं आपको फोन कर रहा हूँ। रमा पुत्र, उमा की इस घर में आखिरी राखी है, और मेरा बड़ा मन है पुत्र कि अभय उमा को राखी पर ये दे। बहुत सुंदर है मम्मी जी। अरे अरे, तो अपनी उमा भी तो कितनी सोहनी है। चलो, ये तो हो गई अभय की बात।